देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 बजे नामांकन करेंगे। ये बिहार की राजनीति का, नीतीश कुमार की राजनीति का एक नया अध्याय यहां से शुरू होगा और बिहार की राजनीति का एक तरीके से कह सकते हैं कि उस दौर का भी अंत होगा, उस दशक का भी अंत होगा और उस लंबे सियासी घटना चक्र का भी अंत होगा। इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमित झा भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, लगातार देखिए, कल से हम लोग इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। हालांकि विश्वास अभी भी नहीं हो रहा। जो राजनीतिक विश्लेषक है वो भी नहीं मान रहे हैं कि वो नीतीश कुमार जो लंबे समय तक बिहार की सियासत में रहे, बिहार की सियासत में 2 दशक से ज्यादा का वक्त, 2 बार आरजेडी के साथ जाने वाले नीतीश कुमार, जिसको लेकर के कई बार किरकिरी भी हुई और फिर वापस बीजेपी के साथ आकर के सरकार बनाने वाले, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले वो नीतीश कुमार अब बिहार की सियासत से दूर हो जाएंगे। और इन तमाम चीजों को लेकर के देखिए, जो पटकथा लिखी गई है, जो रणनीति बनी है, उसमें अब कहा जा रहा है कि जदयू से अब सीएम भी नहीं होगा, बीजेपी का सीएम और जदयू से 2 डिप्टी सीएम, और नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे, राज्यसभा चले जाएंगे। क्या कुछ हुई है, क्या कुछ रणनीति बनी है अमित? नहीं, देखिए सीधी सी बात है अमित। देखिए, विश्वास लोगों को क्यों नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि नीतीश कुमार इतने अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं अपने राजनीति में। और नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि उनका दाहिना हाथ क्या करेगा, बाएं हाथ तक को नहीं पता है। उसकी एक कहानी मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। नीतीश कुमार के बारे में कभी उनके साथी रहे वशिष्ठ दास, जब हम लोग रिपोर्टिंग करने के लिए जाते थे तो क्या कहते थे। लेकिन देखिए, यकीन कर लीजिए इस कड़वी सच्चाई पे, जो नीतीश कुमार के चाहने वाले लोग हैं वो इस कड़वी सच्चाई पे यकीन कर ले कि हाँ, नीतीश कुमार राज्यसभा में नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अभी भी जो लोग ये मान के चल रहे हैं उनके लिए एक गांव में कहावत हम लोग कहते हैं, उम्मीद कम आशा ज्यादा। हाँ, तो यहाँ पे उम्मीद भी 0% है और आशा तो अनगिनत है। लेकिन उम्मीद ना के बराबर कि नीतीश कुमार किसी भी तरह का मूड जो है वो अब बदलने जा रहे हैं। देखिए, देर रात कल देर शाम बहुत कुछ हुआ जिस पर हम और अमित रात में आए थे चर्चा करने के लिए। लेकिन ये अब बिहार का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अमित, आपने कहा बीजेपी का सीएम। अच्छा, ये बताइए कि अगर बीजेपी का सीएम नहीं होना होता तो नीतीश ही ठीक नहीं रहते क्या? नीतीश ही ठीक नहीं रहते क्या? तब नीतीश के नेतृत्व में बीजेपी को काम करने में क्या दिक्कत? लेकिन ब्रेकिंग आ रही है। देखिए, तमाम दर्शकों को बता दें, सीएम आवास के बाहर विधायकों की भीड़, जदयू के तमाम नेताओं की भीड़, कार्यकर्ताओं की भीड़, और देखिए नारे लग रहे हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि खिलाफ में है। जोरदार नारे के साथ जदयू के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास को एक तरीके से कह सकते हैं कि घेर लिया है, डेरा बना लिया है और खूब हंगामा कर रहे हैं। नाराजगी जता रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर नहीं जा सकते हैं, नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। देखिए किस तरह से जो है जदयू के कार्यकर्ताओं की भीड़, विधायकों की भी भीड़ कह सकते हैं, बारी बारी से तमाम नेता जो है जदयू के वो पहुंच रहे हैं पटना और सीएम आवास को एक तरीके से कह सकते हैं कि घेर लिया गया है। नाराजगी और विरोध जता रहे हैं। कई अन्य नेताओं को लेकर के भी जो नीतीश के बेहद करीबी है उनके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने पैसा लेकर के बीजेपी से साठगांठ कर ली है और नीतीश कुमार को बिहार से जाने नहीं देंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने देंगे। जदयू के तमाम नेता कह सकते हैं, भारी भीड़ और पुलिस बल, देखिए अभी जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, पुलिस बल और पूरा बैरिकेडिंग लगा दिया गया है ताकि कोई हम अभय को कहेंगे कि अनिकेत ने एक विजुअल भेजा है कि विधायक जा रहे थे सीएम आवास, जेडीयू के विधायक हैं, वो सीएम आवास के अंदर जा रहे थे, कार्यकर्ताओं ने जाने नहीं दिया है, भगा दिया है, गाड़ी पर हमला कर दिया है। वो विजुअल तुरंत चलाए, ब्रेक करे। तो ये स्थिति बनी हुई है, भयावह स्थिति। देखिए अभी अगर राजधानी पटना की स्थिति देखेंगे, राजनीतिक घटना चक्र को लेकर और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे,
इसे अब कोई विश्वास नहीं कर पा रहा, और विशेषकर जो जदयू के नेता और कार्यकर्ता है वो नहीं चाहते, और उन्हें 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 ये भरोसा नहीं हो रहा है, और वो किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को जाने नहीं देना चाहते। धीरज सिंह राठौर लिखते हैं, जेडीयू के बहुत पुराने और युवा कार्यकर्ता है, वशिष्ठा के साथ वो काम लेकिन हम कहेंगे कि वो फुटेज दिखाए, बिल्कुल बिल्कुल दिखाए। देखिए धीरज सिंह राठौर लिख रहे हैं, शून्य की स्थिति हो गई है, बिल्कुल सब कुछ लगता है खत्म हो गया है। ये है जेडीयू के कार्यकर्ताओं की मनोदशा। देखिए हमें इस बात से तो इनकार नहीं है ना कि नीतीश कुमार ने जो 20 वर्षों में जो बिहार को दिया, इस बात आज पोस्ट देख रहे हैं आप, मेरा नाम है निकेत पाठक। जैसे ही ये पता चला कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा सकता है, देखिए सीएम आवास के बाहर भारी संख्या में उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और खूब ज्यादा हंगामा भी कर रहे हैं, खूब नारेबाजी भी कर रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि देखिए हम जो है सीएम को नहीं जाने देंगे। देखिए तमाम सारे जो समर्थक हैं उनके वो यहाँ पर पहुंचे हुए, उनसे हम बातचीत भी करेंगे और कहेंगे क्यों नारा लगाना पड़ रहा है। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं ना? जी नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार का मैंडेट, बिहार का मैंडेट नीतीश कुमार के लिए था। 25 से 30 सिर्फ नीतीश, और लोग कह रहा साइन उन कर दिए हैं, बस अब इस्तीफा क्या है, कोई नहीं कुछ किया है। हम लोग की मांग है यहाँ जन आंदोलन हो जाएगा, अगर वो नहीं रहे यहाँ तो जन आंदोलन। जी जन आंदोलन हो जाएगा। यहाँ से पटना के लोग भी पहुंचे, अभी सब लोग पहुंच रहे हैं, कितने लोग पहुंच रहे हैं? सब पूरा जनता आ रहा है, सब लोग आ रहा है यहाँ पे। दिक्कत क्या है? निशांत आ रहे हैं, नीतीश कुमार जा रहे हैं। और निशांत तो युग पुरुष है ही, उनका नेतृत्व है ही, सबको स्वीकार, लेकिन इस तरह से व्यवहार नहीं चलेगा। कौन कर रहा है इस तरह का व्यवहार? अब जो कर रहे हैं सबको मैसेज चला जाएगा आज के बाद। पता है कौन कर रहा है? जी हम लोग को नहीं जानकारी कौन कर रहा है। देखिए बिहार की जनता ने मैंडेट दिया 25 से 30 नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से किसी साजिशों का हटाया जाता है तो जो जयचंद्र है पार्टियों का, आप लोग में जयचंद्र हो गया। हाँ जयचंद्र हो। अगर नीतीश कुमार इतना कमजोर करने की साजिश है, प्रशासन जदयू के केंद्रीय मंत्री का नाम आ रहा है साजिश करने में, मुख्य रूप से साजिश किया जा रहा है। बिल्कुल आप ही के लोग शराब माफियाओं के द्वारा हजारों करोड़ का पैसा लेकर किया जा रहा है साजिश, ऐसा ही आरोप लग रहा है। क्या साजिश है? के केंद्रीय मंत्री, क्या साजिश है? सरकार गिराने की, नाम नहीं मालूम, मंत्री जी को हटाने की, नाम मालूम, होने नहीं देंगे, नाम मालूम है, नाम मालूम है। क्या कह रहे हो आप लोग? क्या दिक्कत आ गया आप लोगों को? कौन से केंद्रीय मंत्री का नाम ले रहे हैं? कौन जा रहा है? देखिए ये लोग कह रहे हैं, देखिए किस तरह से हंगामा पूरा बरपा हुआ है। अब इस तस्वीर को देखिए, जो समर्थक है नीतीश कुमार के वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और कह रहे हैं कि हम जो है नहीं करने देंगे। देखिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कोई विधायक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हंगामा देखिए, उनके बाहर जो है किस तरह से गाड़ी को रोक लिया गया है, गाड़ी को रोक लिया गया है यहाँ पर, और गाड़ी को यहाँ पर पीटा जा रहा है, गाड़ी नहीं जाने दिया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए आप, गाड़ी को पीछे धकेल दिया गया, गाड़ी को हिलसा के विधायक को पीछे धकेल दिया गया है। हिलसा के विधायक है, उनकी गाड़ी को पीछे धकेल दिया गया है, हिलसा के विधायक की गाड़ी को। क्या अरे हम लोग नहीं जा रहे हैं वही काम से। अरे हम लोग भी उनसे कौन से जा रहे हैं? देखिए बवाल पूरा मचा हुआ है, हिंसा के विधायक को ढकेल दिया गया, झंडे की हालत देखिए आप, झंडे को तोड़ दिया गया है, हिंसा के विधायक को यहाँ से भगाया जा रहा है। क्या कर रहे हैं? गाड़ी तोड़ रहे हैं, गाड़ी तोड़ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, गाड़ी तोड़ी जा रही है यहाँ पर, हिंसा के विधायक है। क्या हुआ? किसने गाड़ी नहीं तोड़ने दी? नहीं जाने देखिए ये स्थिति है कि गाड़ी को वापस जाना पड़ रहा है, ये स्थिति है। विधायक है ये देखिए, गाड़ी के आगे ही लग गए हैं। क्या देखिए हिंसा के विधायक गाड़ी पर चढ़ गए हैं, देखिए हिंसा के विधायक को यहाँ पर वापस भेज दिया गया।
वापस इस गाड़ी को भेज दिया गया है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीर, गाड़ी को वापस भेज दिया गया, घेर लिया गया है। देखिए किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, आप देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक की गाड़ी को यहाँ से धक्का देकर के समर्थकों ने जो है वापस भेज दिया है, सीएम आवास में घुसने नहीं दिया। और जो भी है प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, अभी भी देख लीजिए किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए लोग जो है पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। खबर दीजिए क्या कार्यकर्ता विरोध में है, आपके अलावा किसी को नहीं चाहते? देखिए किसको नहीं चाहता, कार्यकर्ता नीतीश कुमार को ही चाहता है, इसके अलावा किसी को नहीं चाहता है। कौन हटाने का प्रयास कर रहा है? अभी जब भी कर रहा है, और कौन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। आपके अपने लोग नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, उसमें हम लोग का भी लोग है। कौन लोग है? नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री, अगर किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो आए चुनाव में, तब दूध का दूध पानी का चुनाव लड़ाइएगा। निशान तो आ ही रहा है ना, निशान का रहा, मुख्यमंत्री थोड़ी बन रहे हैं। उनको नहीं राज्यसभा नहीं जाने दीजिएगा, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। और अगर ले जाएगा सब क्यों ले जाएगा तो अनशन पर बैठेंगे, अनशन करेगा। बिल्कुल धरना। देखिए अनशन करेंगे, धरना करेंगे। किसका नाम ले रहा है, किसका नाम ले रहा है, कौन साजिश कर रहा है? जो भी पार्टी के बैठे हैं भूंजा फाँकने वाले लोग, वो साजिश कर रहे हैं। इस साजिश को हम लोग नाकाम करेंगे। भूंजा फाँकने वाले लोग साजिश कर रहे हैं, बिल्कुल भूंजा ही फाँकने वाले लोग थाली में छेद करते हैं, जिस थाली में खाते हैं वही लोग हैं ये लोग। आपको खुद पता है, हमको बताने की जरूरत नाम नहीं है। बता वक्त दीजिए। आएगा तो आपको पता चल जाएगा। जाने दीजिएगा राज्यसभा, कभी जिंदगी में नहीं जाने देंगे। यहाँ पे लाश गिर जाएगी मगर जाने नहीं लाश देंगे गिरा राज्यसभा। लाश गिर जाएगी मगर राज्यसभा नहीं जाने देंगे। देखिए लाश गिरा देंगे लेकिन राज्यसभा नहीं जाने देंगे, इस तरह की बात जो है समर्थक कर रहे हैं। गाड़ी कभी आई थी, उसको यहाँ से जो है वापस भेज दिया गया है और सीएम आवास के बाहर ये भारी हंगामा। 5 साल के लिए हम लोगों ने बनाया था। बीच में मर्जी से जा रहे हैं या साजिश हो रहा है? ना कोई साजिश नहीं होगी। तो देखिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये आक्रोश जो है, जो कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, जो नीतीश कुमार को सर्वमान्य नेता मानते हैं, जो ये मानते हैं कि नीतीश कुमार के अलावा बिहार में फिलहाल सीएम कोई हो ही नहीं सकता है, जो ये मानकर चल रहे हैं कि अगर बीजेपी को अपना सीएम बनाना है तो तत्काल चुनाव में जाए। ये मैंडेट नीतीश कुमार के नाम पे मिला था। वो तमाम लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं लाशें गिर जाएंगी, लेकिन नीतीश कुमार को राज्यसभा नहीं जाने देंगे, नीतीश कुमार को सीएम पद से हटने नहीं देंगे। ये आक्रोश है, ये गुस्सा है कार्यकर्ताओं का। हर एक अपडेट लगातार हम दे रहे हैं। अमित ये होना ही था। देखिए नीतीश कुमार, मैंने पहले भी कहा कि देखिए कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है और कल भी रहेंगे। नीतीश कुमार की जो विश्वसनीयता है, मैंने पहले भी कहा कि बिहार में ठीक है, राजनीति में जाति ढूंढी जाती है और जाति की भी राजनीति होती है, लेकिन नीतीश कुमार ने इन तमाम चक्रव्यूह को जिस तरीके से भेदा, बिहार की राजनीति से एक बड़ा मैसेज पूरे देश में दिया कि आम आवाम में कैसे विश्वास बनाया जाता है। एक नेता के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने जो काम किया, नीतीश कुमार ने जो भरोसा जताया। बिहार में अगर आधी आबादी की बात करें, देखिए शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के कई सारी चीजें हुई, कई बार नीतीश कुमार की भी फजीहत भी हुई, क्योंकि जाहिर तौर पर शराबबंदी एक बड़ा मसला रहा है प्रदेश में। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे और इसको बदलने के मूड में नहीं है, क्योंकि महिलाओं का भरोसा है। महिलाओं ने सीधे सीधे हमें कहा कि शराबबंदी से बड़ा फायदा है महिलाओं को, और नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए महिलाओं के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे और प्रदेश की तरक्की, प्रदेश की खुशहाली इसमें है, क्योंकि महिलाएं देखिए घर की मुखिया होती है, महिलाओं को झेलना पड़ता है। घर की आमदनी अगर 10,000 रुपये महीने होती थी तो महिलाओं तक वो पैसे नहीं पहुंच पाते थे, शराब में जो है वो पैसे खत्म हो जाते थे और महिलाओं को किचन तोड़ना होता था। नीतीश कुमार ने कहा कि हम महिलाओं के साथ हैं। अमित, आप शराबबंदी की जिक्र कर रहे हैं, आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले और सबसे बड़ा डिसीजन जो मुझे लगता है जो उन्होंने लिया, या जो उनके पॉलिटिकल करियर का माइलस्टोन साबित हुआ, बिल्कुल, देखिए जो सरकारी स्कूल में
बच्चियों को पढ़ने के लिए नीतीश कुमार ने कार्यक्रम चलाए, साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, उसके बाद फिर लड़कों को भी, फिर जो महिलाओं को आरक्षण दिया। क्राइम वगैरह तो ठीक है, उस पर हम बात करेंगे, वो तो यूएसपी माना जाता रहा है नीतीश कुमार का, कि माइंडसेट ही चेंज कर दिया कि आज रात में 11-12 बजे हम लड़कों को छोड़ दीजिए, लड़कियां आराम से घूमती है, जाके इनकम टैक्स पे, मरीन ड्राइव पे चाट और आइसक्रीम का लुत्फ उठाती है। ये तो परसेप्शन बदला हुआ यूएसपी है। लेकिन जो माइलस्टोन साबित हुए हैं नीतीश कुमार में, कि बिजली, आज देखिए ना गांव में, पहले याद है कि पटना में हम लोग एक बार लाइन कटता था तो कहते थे कि 2-3 घंटा तो निश्चित खबरें बन जाती है, अगर बिजली 5 मिनट से ज्यादा लाइन कट जाता है खबर बन जाती है। तो और गांव तक जब बात होती है तो कहते हैं कि 18 से 22 घंटे बिजली रहती है। ये नीतीश कुमार की देन है। पेंशन योजना, 1100 रुपए पेंशन आज कहीं जाने में दिक्कत नहीं। अमित मैं सीधे तौर पर बात करना चाहूंगा, कितने ऐसे हैं युवा हैं या कितने ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे कम से कम माता पिता को 2000 रुपये या 3000 रुपये भेजते होंगे? बहुत कम, नहीं के बराबर। लेकिन पेंशन योजना में देखिए 1100 रुपये मिल रहे हैं, यानी पुरुष और महिला दोनों को। तो अब समझिए कि कितनी बड़ी उपलब्धि, और सबसे बड़ी बात है इसका कितना बड़ा फायदा ग्रास पर मिला है, लोगों को सीधे कितना फायदा मिला है। इसी कारण नीतीश कुमार कहते भी है ना कि अरे तुम लोगों को क्या पता, जब युवा, कुछ जो आज के युवा है, जब उनके कार्यक्रमों में जाकर विरोध करते हैं या कोई मांग करते हैं तो नीतीश कुमार कहते हैं तुम लोगों को क्या पता है, अपने माँ बाप से पूछो क्या स्थिति थी बिहार की। तो ये नीतीश कुमार ने करके दिया। लेकिन खैर देखिए, आज ये तमाम चीजें बीती बात हो जाएंगे। लेकिन फिर आक्रोश की जो खबरें हैं, हम चाहेंगे कि एक बार वो विजुअल्स चलाइए, क्योंकि जदयू के तमाम कार्यकर्ता जो है, एक बार हम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं, अनिकेत है, प्रिंस है, अभिमन्यु है, लगातार काम कर रहे हैं सुबह से। अगर अनिकेत सुन पा रहे हैं कि आप मुझे, अनिकेत जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए अभी? ठीक है, अनिकेत से कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। अमित, वही हम बात कर रहे हैं कि जो आगे की हेडलाइन है, अब ज्यादा इंतजार कहाँ रह गया है। अब देखिए कुछ घंटों हाँ बिल्कुल, क्योंकि 11 का वक्त है। हाँ, नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। हो रहा है 10-18 हो रहा है। अब से कुछ देर के बाद नीतीश कुमार जो है 5 साल के लिए हम लोगों ने बनाया था। बीच में मर्जी से जा रहे हैं या साजिश हो रहा है? ना कोई साजिश नहीं होगी, इनसे बातचीत हो रहा है ना। मुझे ऐसा नहीं लगता है। हमारे मुख्यमंत्री मैच्योर्ड है, वो जो भी काम कर रहे हैं सोच समझ कर ही कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। खुश है ना खुश है? अरे कहे मैं उनके जाने से मैं ना खुश हूँ, वैसे एनडीए से मैं खुश हूँ। मैं उनके जाने से मैं खुश हूँ। मुझे आप मुख्यमंत्री पर नीतीश छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, ये तो आज के बाद ही पता चलेगा। ये आज जब नॉमिनेशन वापस होगा उसके बाद ये राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, उसके बाद क्या फैसला होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या कोई दूसरे मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, ये तो चैनल के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि कोई बीजेपी के मुख्यमंत्री। हम मेरी राय तो यह है कि इनको मुख्यमंत्री रहना चाहिए, इसलिए कि जनता मैंडेट इनको दी थी, जनता इनको मैंडेट दी थी और इन्हीं के मैंडेट पे आज हमारे यहाँ और देखिए जदयू के तमाम नेता पहुंच चुके हैं सीएम आवास और एक तरीके से घेर लिया है, विरोध है। अमित, जिस तरह की स्थिति, और पहले से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप ऐसे नहीं हटा सकते, नीतीश कुमार का इस्तीफा मंजूर नहीं है। जदयू के किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी नेता को
नीतीश कुमार का इस्तीफा मंजूर नहीं है और अब देखिए विद्रोह की स्थिति हो गई है और कहा जा रहा है कि पूरे बिहार से जदयू के तमाम नेता पहुंच रहे हैं पटना और अभी सीएम आवास की स्थिति आपको बता दें कि एक तरीके से घेर लिया गया है। जदयू के नेता पहुंच चुके हैं, विद्रोह की स्थिति में है, विरोध दर्ज कर रहे हैं। नीतीश कुमार के जो करीबी है उन नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने बीजेपी के नेता के साथ साठगांठ कर ली है, हम अपने नेता का इस्तीफा नहीं होने देंगे, जदयू को खत्म नहीं होने देंगे और कई तरह की साजिश, कई तरह की बातों को लेकर के विद्रोह की स्थिति में है जदयू के नेता और विधायक। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन 11:30 लेकिन इसी बीच हम बड़ी खबर बता देते हैं, बड़ी खबर ये बता देते हैं और मैं बार बार कह रहा हूं और मैं सुबह से कह रहा हूं कि उम्मीद 0% आशा अनंत हो सकती है कि नीतीश कुमार अपना फैसला वापस ले लेंगे। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप समझ लीजिए, रामनाथ ठाकुर का तो एनआर जो है वो 3 दिन पहले ही कट गया था, नीतीश कुमार का भी एनआर कट गया है। तो आप समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ललन सिंह पट्टा पहुंच कर कह दे रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार ने बिहार को बनाया है लेकिन ये उनका फैसला है, ये नीतीश कुमार का फैसला है। विजय चौधरी जब निकलते हैं तब रात में कहते हैं कि नेता का निर्णय जो होगा सबको मान्य होगा। अशोक चौधरी आज मीडिया से बात करते हुए रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं। अब क्या रह गया, अब क्या रह गया? देखिए रात की जो स्थिति थी आपको बता दें कि सीएम आवास में जो परिजन है वो मौजूद थे, खुद निशांत मौजूद थे और अभी भी नाराज है। निशांत पूरे गुस्से में थे और दलील देखिए जाहिर तौर पर एक ये बात तो है, इससे जो नीतीश कुमार के अपने बड़े भाई है वो विरोध किया, नाराज चल रहे हैं। और जाहिर तौर पर देखिए इन लोगों का कहना है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे तो जदयू कमजोर पड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी जदयू और इसको फिर कैसे बचाएंगे। अब सवाल उठता है अमित के इन सब चीजों के बाद, क्योंकि ये तो तय है 11:30 बजे का वक्त है और देखिए अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नामांकन करेंगे राज्यसभा के लिए और बिहार में एक बड़ा ये अटल सत्य है, भले ही कड़वा है बिल्कुल, लेकिन ये अटल सत्य है बिल्कुल कि नीतीश कुमार अब फाइनल मूड बना चुके हैं दिल्ली जाने के लिए। अब वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार बिहार में काम नहीं करेंगे या बिहार से उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो लोग भी ये सोच रहे हैं वो गलत साबित हो सकते हैं। नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप बना रहेगा, कैसे बना रहेगा, किस स्तर पे बना रहेगा, वो तमाम चीजें हम इस पर, क्योंकि जो बातें हुई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मनाया है, ऐसा नहीं किसी ने आदेश दे दिया और नीतीश कुमार मानने वाले। नीतीश कुमार को कौन आदेश दे? नीतीश कुमार को बहुत सलीके से मनाया गया, नीतीश कुमार को बहुत सलीके से मनाया गया है, विश्वास में लिया गया है और कहा गया कि देखिए आप नीतीश कुमार को कोई आदेश दे ही नहीं सकता। और मैं अमित कल भी रात में आपसे चर्चा हो रही थी तो मैंने आपको एक घटना बताई थी कि ये जो सेकंड टर्म बीजेपी के साथ आए नीतीश कुमार, उसमें सिर्फ एकमात्र नीतीश, अमित शाह ने तक कह दिया था दरवाजा बंद मतलब बंद। सम्राट चौधरी ने कह दिया था कि मुरेठा जब तभी खुलेगा जब नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री के पद से हटा देंगे। और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नहीं, नीतीश चाहिए। लेकिन सवाल अभी की जो स्थिति है, अब समझिए कि पुलिस एक तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है, नेताओं को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, विधायकों को रोका जा रहा है और बाहर जो है विरोध के स्वर हैं। तमाम जदयू के नेता हो हल्ला मचा रहे हैं, जदयू के जो बड़े नेता हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को ये लोग जो है बरगला रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ गलत हो रहा है, इस तरह की भी बातें हो रही हैं। और देखिए सीएम आवास के सामने हम कहेंगे कि वो तस्वीर दिखाइए, क्योंकि जो हंगामा बरपा हुआ है सीएम आवास के सामने, जो भीड़ उमड़ पड़ी है और जो एक तरीके से विरोध के स्वर है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने देंगे। क्या होगा, हमारी नजर इस पूरी खबर पर बनी हुई है। लेकिन देखिए जो विरोध है सीएम आवास के सामने, जो भीड़ लग गई है, कहा जा रहा है कि लगातार बिहार के अलग अलग जिले से जदयू के नेता पहुंच रहे
और देखिए कहा जा रहा है कि बिहार के अलग अलग जिले से लोग पहुंच रहे हैं। और देखिए इसको बिल्कुल है, इस बात को स्वीकार करना किसी भी जदयू के नेता के लिए, किसी भी जदयू के कार्यकर्ता के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि एक लंबा वक्त, लंबे समय तक कार्यकाल और जीत की गारंटी होते थे नीतीश कुमार, जीत सुनिश्चित हो इस बात का एक पैमाना बन गए थे नीतीश कुमार। वो नीतीश कुमार को कोई क्यों छोड़ना चाहेगा। और जो भरोसा, जो विश्वास नीतीश कुमार ने बनाया, एक लंबा वक्त भी रहा, एक लंबा अध्याय भी रहा, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि अब तमाम वो चीजें जो है क्लियर हो चुकी है, पर्दा उठ चुका है। और नीतीश कुमार देखिए अब से कुछ ही देर बाद नामांकन दाखिल करेंगे, नामांकन करेंगे राज्यसभा के लिए। और इसमें कहीं कोई इफर्ट नहीं रह गई है। ये तमाम दर्शकों को बता दें, स्वराज पोस्ट पर लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं आपको। और हमने पहले भी कहा था कि जो भी बताएंगे वो क्लियर और पुख्ता खबर बताएंगे। तो पुख्ता खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11:30 बजे, यानी अब से कुछ ही देर बाद राज्यसभा के लिए नामांकन। अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जेडीयू कार्यकर्ताओं के उबाल के बीच, जेडीयू कार्यकर्ताओं के उबाल के बीच में अब तेजस्वी की पार्टी ने उसे कहते हैं ना, आग में घी का काम करना। देखिए प्रियंका भारती आरजेडी की तेज तर्रार प्रवक्ता है, उनसे कोई सहमत होते हैं, कोई वर्ग असहमत होता है, लेकिन भाई अपनी बातों को बेबाकी से रखती है। प्रियंका भारती ने भी एक पोस्ट किया है। प्रियंका भारती कह रही है, क्या जेडीयू के कार्यकर्ता इतने कायर हैं कि अपनी पार्टी के भीतर मौजूद 3 से 4 भाजपा के दलालों का विरोध नहीं कर पाएंगे? गुजरात का व्यक्ति आज बिहार में घुसकर तख्ता पलटकर बिहार पर कब्जा करने जा रहा है, इससे शर्मनाक और क्या होगा। तो देखिए आग में घी डालने का काम जो है वो अब आरजेडी तेजस्वी की पार्टी ने करना शुरू कर दिया है। तेजस्वी जान रहे हैं, तेजस्वी कल से मटन बना रहे हैं। तेजस्वी को भी पता भाई लालू यादव के सन है, जो किंग मेकर कहे जाते रहे बिहार की राजनीति के, मौजूदा में 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका संभाल रहे हैं, और तेजस्वी मटन बना रहे हैं। तो उन्हें पता है कि क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन अब आरजेडी वही करना चाह रही है, जेडीयू में इतना आक्रोश भरना चाह रही है जेडीयू के कार्यकर्ताओं में कि ये जो है टर्न अप हो, ये जो वोट है वो आरजेडी की ओर टर्न करे। लेकिन सीएम आवास से जो देखिए अभी जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, एक तरीके से कहा जा रहा है कि विरोध, नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दे, इस बात का विरोध हो रहा है कि जो लगातार खबरें चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि अंदर खाने अब निशांत की नाराजगी एकदम कह सकते हैं कि विरोध का स्वर जो है वो फूट पड़ा है, और निशांत भी भारी विरोध में है, नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। लेकिन अब जो समय है बिल्कुल कम बच गई है, क्योंकि 11:30 बजे का वक्त होगा और जैसे ही नामांकन करेंगे तो समझिए कि सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी की जो स्थिति है बिहार की राजधानी पटना की सूरत बता दें आपको, सीएम आवास की जो स्थिति है वो आपको बता दें कि भारी भीड़ जमावड़ा उमड़ पड़ रहा है। तमाम जदयू के नेता और कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। हालांकि अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। हम कहेंगे कि वो तस्वीर आप दिखाइए स्क्रीन पर, तमाम दर्शक वो देखें कि किस तरह से भारी भीड़ उमड़ पड़ी है जदयू के नेताओं की, जदयू के कार्यकर्ताओं की। हालांकि बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, किसी को भी सीएम आवास नहीं चढ़ने दिया है। क्योंकि देखिए कार्यकर्ताओं का एक ही बात कहना है कि हम बात का इस्तीफा नहीं होने देंगे। कार्यकर्ता अभी विरोध जता रहे हैं और विद्रोह की स्थिति में है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे लास्ट पर से ये तमाम चीजें होगी। हम समझिए इस बात को का अंदाजा समझिए कि नीतीश कुमार का भरोसा, नीतीश कुमार का विश्वास एक आम आदमी पर और जदयू के जो कार्यकर्ता है उनके बीच जो समन्वय है वो कितना मजबूत है। नेता जो है यानी जदयू के कार्यकर्ता एक तरीके से सीएम आवास के सामने बवाल काट रहे हैं और कह दिया है कि अब किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं होने देंगे, नीतीश कुमार को दिल्ली नहीं जाने देंगे। वो तस्वीर हम कहेंगे कि एक बार फिर से दिखाइए पूरे स्क्रीन पर कि आखिर किस तरह से वो भीड़ बढ़ा हुआ है, किस तरह से आक्रोश है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
अभी ललन सिंह का बड़ा बयान, ये बयान कई मायनों में बहुत अहम है। ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है इन सब के बीच। देखिए ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार देखिए स्क्रीन पर। ज्वाइन करेंगे तो अच्छी बात है। माइक लग रहा मुंह पे भाई। सर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे सर, आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। अब ये तो फैसला नीतीश कुमार जी करेंगे ना, इस पर आप हमसे प्रतिक्रिया क्यों पूछ रहे हैं? ये फैसला तो नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। वो जहां भी जाना चाहेंगे, पार्टी उनकी बनाई हुई है, उनकी पार्टी है, जहां भी जाना चाहेंगे वो जाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार में रहे, राज्यसभा जाए? नहीं, हमारे चाहने नहीं चाहने की, उनके चाहने की बात। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो करके दिखाया वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकती। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बना के दिखा दिया। इसलिए ये फैसला नीतीश कुमार जी को करना है। आपका स्वागत है। देखिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी, और नीतीश कुमार को लेकर के जब सवाल पूछे गए तो ललन सिंह ने कहा कि देखिए ये फैसला नीतीश कुमार का है, ये फैसला नीतीश कुमार का है, ये फैसला किसी और। देखिए इस पूरे मामले पर कोई भी नेता कुछ भी बोलने से परहेज कर रहा है। कौन आग में हाथ डालेगा? कौन आग में हाथ डालेगा? कौन कहेगा कि यहाँ नीतीश कुमार लेकिन जदयू के नेताओं ने जो घेर लिया है, जो सीएम आवास का घेराव कर दिया गया, और जो विद्रोह है, जो विरोध के स्वर है, आखिर उसका क्या होगा? क्योंकि बैरिकेडिंग तो ठीक है, आपने लगा दिया, विधायकों को भी नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि जिस तरह की भीड़ उमड़ पड़ी है और नेता जिस तरह से गुस्से में, और सीधे सीधे नेताओं ने कह दिया है कि हमारे लाश पर से ये तमाम बातें होंगी, ये फैसले जो लिए गए। अब देखिए उनके जो नीतीश के करीबी विधायक है, नीतीश को जो चाहने वाले विधायक है, अब मनजीत सिंह है, अमरेंद्र पांडे है, वो लोग पटना की ओर निकल चुके हैं। तो उन लोगों की भूमिका देखिए, कई विधायक नहीं चाहेंगे कि भाई नीतीश कुमार छोड़े। उन लोगों की क्या भूमिका होती है, वो लोग क्या कहते हैं नीतीश कुमार को, क्या नीतीश कुमार कन्विंस हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। लेकिन अब देखिए मुझे लगता है कि पानी बहुत बह चुका है, गंगा से पानी बहुत बह चुका है। अब नीतीश कुमार कदम पीछे नहीं करेंगे। करना रहता तो जैसा कि हमारे पास खबर आ रही है कि डॉक्यूमेंट पे साइन हो गया है, एनआर कट गया है, अब इससे ज्यादा क्या हो, इससे ज्यादा क्या? बिल्कुल। और देखिए बहुत ही कम का वक्त अब रह गया है, क्योंकि 11:30 बजे का वक्त है जब नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे और बिहार में एक लंबा अध्याय का जो है वो अंत होगा। लगभग 2 दशक से ज्यादा का वक्त मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने रहा। कई उतार चढ़ाव देखे, इस बार 2 दफे वो आरजेडी के साथ भी गए, और इन तमाम जो है कह सकते हैं कार्यकाल के दौरान कई ऐसे फैसले रहे जिस पर कह सकते हैं कि बिहार के अंदर, बिहार की राजनीति के अंदर जो है कई बार नीतीश कुमार की किरकिरी भी हुई और कई बार सराहना भी हुई। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बीते 2 दशक में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने जो काम किए, बिहार को जिस तरीके से आगे बढ़ाया, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं, आज उसकी दुहाई दी जाती है। महिलाओं के बीच आप चले जाइए, युवाओं के बीच चले जाइए, राजनीतिक अपनी जगह, राजनीतिक बातें, सियासत अपनी जगह, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर व्यक्तिगत जो राजनीतिक छवि रही है नीतीश कुमार की, उस पर किसी की भी कोई उस तरह की टिप्पणी नहीं है, कोई नकारात्मकता नहीं है, और लगातार युवाओं का चेहरा बने रहे नीतीश कुमार, महिलाओं के बीच जो है नीतीश कुमार एक फेस बने रहे। ये किसी भी नेता के लिए बड़ी बात होती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ी बात होती है। और देखिए बीजेपी बिहार ने माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का बिहार आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर दिया। तो अमित शाह आ रहे हैं, अमित शाह इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन है, नितिन नवीन का, और अमित शाह इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जो बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं, उनकी राजनीति अब एक अलग दिशा में जाएगी।
और वो क्लियर कर दें कि निशांत कुमार की भी राजनीतिक जदयू आज ज्वाइन करेंगे निशांत कुमार, और 2 डिप्टी सीएम जदयू से बनाए जाएंगे, यानी खेल पहले की तरह सीधे सीधे पलट जाएंगे। अब स्थिति वही होगी। और बीजेपी का सीएम होगा ये, और ये बात आप जो है क्लियर कर दे स्वराज पोस्ट पर कि बीजेपी का अगला सीएम होगा, और वो सीएम कौन होगा उसका इंतजार हम भी करेंगे। कई नाम जो है फहरिस्त में है, लेकिन बीजेपी को लेकर के अभी से कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी हो गया अमित। हालांकि कई नाम है, कई चेहरे हैं जिस पर चर्चा चल रही है, फैसला आलाकमान को लेना है, लेकिन ये बात पूरी तरह से क्लियर है कि निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे, और एक चेहरे को लेकर के जदयू से कौन दूसरा डिप्टी सीएम होगा उस बात की भी चर्चा हो रही है। और बीजेपी से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से बिहार में वो किस तरह से मॉनिटर करते हैं, किस तरह से बिहार को लेकर के उनकी सोच होती है, और वहां से फिर उनकी राजनीति किस तरफ बढ़ती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी आपको बता दें कि सीएम आवास को एक तरीके से जदयू के नेताओं ने घेर लिया है, जदयू के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया है, विरोध के स्वर है। जदयू के कई बड़े नेताओं को लेकर के सीधे आरोप लगाते हैं कि आपने पैसे लेकर बीजेपी से साठगांठ कर ली है, और आप नीतीश कुमार को खत्म करना चाहते हैं, जदयू को खत्म करना चाहते हैं। इस तरह के नारे और इस तरह के शोर जो है सीएम आवास के सामने आपको सुनाई देंगे। काफी भीड़ है, विधायकों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ होगा, लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए। देखिए 20 सालों का लंबा सफर हमें, बिल्कुल देखिए कल्पना कोई ही कर सकता है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति 20 सालों तक किसी भी राज्य का सीएम बना रह सकता है। और नीतीश ने तो रिकॉर्ड बनाया है, और नीतीश ने बिना किसी विरोध के रिकॉर्ड बनाया है। ये बड़ी बात, ये बड़ी, और यही कारण है कि आज सीएम आवास पे जैसी ये खबर निकली, विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। हम फिर से एक बार अभय को कहेंगे कि लगातार जो सीएम हाउस के बाहर की स्थिति है उस पर ज्यादा फोकस रखे, और वो तस्वीर दिखाइए, एक बार तस्वीर दिखाइए, क्योंकि जो भीड़ उमड़ पड़ी है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के इस फैसले से नाराज हैं, और कई तरह के कई आरोप जो है बाकी के नेताओं पर लगाए जा रहे दिखाते हुए। तो देखिए लगातार ये स्थिति बनी हुई है, और हम अब कुछ देर के बाद लाइव जुड़ते हैं अमित, और डायरेक्ट वहीं से लाइव जुड़ते हैं जहां से ये तमाम राजनीतिक घटनाक्रम जो है हो रही है। और क्योंकि नीतीश कुमार को अब नामांकन भी तो करना है राज्यसभा के लिए, और वो तस्वीर सीधे सीधे वो तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर सीएम आवास में क्या कुछ चल रहा है, और नीतीश कुमार अब जो है नामांकन के लिए निकलेंगे, वो सीधी तस्वीर दिखाएंगे। आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट, तमाम वो अपडेट्स हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज बिहार की राजनीति के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के भविष्य के लिए एक बड़ा निर्णय होने जा रहा है। आज जो है एक बड़ा बिहार किस दिशा में जाएगी, बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी, वो आज तय होगा। इसलिए आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट, और एक एक खबर आपको हम पुख्ता और बारीक खबर बताएंगे।